सबसे पहले समझिए कि ये क्या है। 6.75 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखने पर प्राप्त। देखो ये छोटा है, और छोटे से जब हम बड़े किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो हमें देना है कितना है, 6.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो किस में बदलना है, किलोमीटर km में। अब ये सेंटीमीटर है, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने का करेंगे भाग, 100 का। ठीक है, 100 का तो हो जाएगा 6.75 भागे 100। चलिए मीटर में हो गया, किस में हो गया, मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.75 100 में भागे 1000। अब देखिए इसे हल करके, देखिए इसे हल करेंगे तो दशमलव बटेगा और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 675 बटे इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, इतना होगा। ठीक है, अब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव होगा, तो कितना, 0.1 2 3 4 5 6। ये आप बनेगा आंसर, कितना बनेगा, 0.000675। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। समझ में आया है, ये समझ में आया हो तो अब चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बर्तन में 14.60 लीटर तेल है। क्या है, 14.60 लीटर तेल है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहता है, इससे 445 ml आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। कितनी बोतलें भरी जा सकते हैं, 245 ml की। ठीक है, तो लीटर कितना है, 14.7 लीटर तेल है। 14 तेल की मात्रा क्या लिखेंगे, तेल की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 14.7 लीटर। और ml कितने हैं, एक बोतल की धारिता कितनी है, धारिता, तो आप कहेंगे 400। कितनी है धारिता, 245 है, 245 ml। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इस लीटर को भी ml में परिवर्तित करेंगे। किस में करेंगे, ml में परिवर्तित करेंगे। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर। ठीक
ठीक है ना। तो यानी कि 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा ml में। तो 14.7 गुणे 1000, तो कितने ml हो जाएगा तेल? 147 147, कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, और कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 14,700 बन जाएगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बोतलों में। तो एक बोतल की धारिता कितनी है? तो भाग देना होगा 245 का। ठीक है, चलिए इसे भाग करते हैं। कितना आएगा? 5, इसके अंत में 5 है तो इसके अंत में 0, दोनों 5 से कट जाएंगे। ठीक है, काटते हैं। तो अब हम निकालेंगे कितनी बोतलों की संख्या होगी। तो उसे हम 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 4 बार जाएगा, और 5 नेम 45। ठीक है, इसी प्रकार इसको काटेंगे 5 से। तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 नेम 45, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, और ये 0 इन लग जाएगा। ठीक है, फिर इसे एक बार काटेंगे 7 से। तो 7 से काटेंगे, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे होगा 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार 1 बचेगा, 7 दूनी 14, और 1 0, यानी कि 420। अब इसे काट देंगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42, यानी कि 60 बोतलें। कितनी बोतलें? आप कहेंगे 60 बोतलें शुद्ध होंगी। 60 बोतलें निकल के आएंगी। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये JNV 2019 में पूछा गया था कि 5045 ग्राम बराबर होता है। 5045 ग्राम बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखा है? 5045 ग्राम किसके बराबर होता है? तो आप समझेंगे। देखो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और यहाँ भी ये 5 ग्राम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर इसे हम केजी में बदले, ग्राम में बदल देंगे, केजी में बदलेंगे तो कितना जाएगा? क्योंकि ऑप्शन हमारे केजी में है, तो हो जाएगा 500.045 ग्राम। ग्राम नहीं, किलोग्राम। क्या होगा? KG। कौन सा ऑप्शन बनेगा? 5 किलो 45 ग्राम। बी ऑप्शन
सही होगा 5 किलो 45 ग्राम। क्या होगा? इसे हम लिखेंगे 5 किलो और 45 ग्राम। चलिए ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शांत से समझेंगे और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही उपयोगी है आपके लिए कि एक वृद्धाश्रम के लिए गोपाल ने 36.5 किलोग्राम चावल एकत्र किए। शेखर ने 45.5 किलोग्राम चावल एकत्र किए। यदि उन्हें कुल 100 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है तो उन्हें कितना चावल खरीदना पड़ेगा? कितना चावल खरीदना पड़ेगा? ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है। एक वृद्धाश्रम के लिए गोपाल ने 36 किलो 500 ग्राम चावल एकत्र। गोपाल ने कितने किए? गोपाल ने कितने एकत्रित किए? 36 किलो। गोपाल ने एकत्र किए। गोपाल ने एकत्र किए चावल कितने एकत्र किए चावल गोपाल ने? 36.5 केजी। 36.5 केजी। अब कह रहा है कि शेखर ने एकत्रित किए चावल। शेखर ने कितने एकत्र किए? 45.5 केजी। तो टोटल लिखेंगे, टोटल 0 5 6 11 12 4 4 8 82 केजी। कितने? 82 केजी। आप देखो क्या करेंगे, टोटल 100 इकट्ठे करने हैं तो हम 82 से में 100 में 82 घटा देंगे। 100 माइनस 82 बराबर कितना? 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 8 गए 10, यहाँ बचे 10
9 में से 8 गए 18 केजी चावलों ने और खरीदने हों। कितने? 18 केजी चावल, मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। चलो ठीक है।